चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट होती है यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे है। ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होता है, यहाँ दोनों फिनोमेनन होता है। यहाँ रे रिफ्लेक्ट भी करती है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो आफ्टर जब ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होता है, मतलब पार्शियली दोनों होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो तुम्हें बताना है नॉर्मल से, नॉर्मल से जो ये एंगल इंसिडेंट वाला बनेगा वो कितना होगा, थीटा कितना होगा ये बताना है। और ये एयर है, ना कुछ दिया जाए तो ये क्या रहेगा, एयर रहेगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, 1 रहेगा। बनेगा? बना रहे हो कि हम स्टार्ट करें? तो विनीत तो आ चुका है ना? भाई विनीत, तुम्हारे नाम से एक और एंट्री आ रही है, तुम ही हो या कोई और हो? हम नहीं है सर। हाँ, तो ये बना कि नहीं बना ये क्वेश्चन?
ग्लास स्लैब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 है उसका, एयर से आ रहा है, रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा ये निकालना है। तो देख सकते हो ये न्यूमेरिकल जो है ये सीबीएसई का है, जो सीबीएसई में भी पूछा गया है ये। चलो लगता नहीं हो पाएगा, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके 45 ना 45 नहीं, 45 नहीं, सर 30 डिग्री 30 भी नहीं। मान लिया जाए ये ग्लास स्लैब है एंड एक रे इस पे आके इंसिडेंट होती है और इस इंसिडेंट का जो रास्ता था ये था, और इस पे आके रे इसमें से इंसिडेंट होती है। ये इधर निकल लेती है रिफ्लेक्ट होके। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं। ये नॉर्मल है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा? towards normal. away from normal. देखो याद रखना, जब भी रेयर से डेंसर में आता है ना, तो देखो ये आएगा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे आएगा, तो अगर डेंसर से रेयर में आएगा तो उसको खाली जगह मिलेगा, समझे? ऐसे याद रखने का तरीका बताते हैं। डेंसर से रेयर में आएगा तो डेंसर में उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जगह मिलेगा और रेयर में खाली जगह मिलेगा। तो खाली जगह में मिलेगा और उसकी कांस्टेंट है कि नॉर्मल के इर्द गिर्द उसको रहना चाहिए, लेकिन खाली जगह मिलेगा तो क्या करेगा, अपने कांस्टेंट को हटाएगा, वो जो उस पे नियम कानून लगाया रहा था उस नियम कानून को हटाएगा, तो फिर नॉर्मल से दूर भागेगा वो। और जब रेयर से डेंसर में आएगा तो जगह काफी कॉम्प्रेस मिलेगी, उस केस में वो नॉर्मल के नजदीक, नॉर्मल में क्या हो, नॉर्मल की तरफ कॉम्प्रेस कर देगा उसमें, और रेयर में वो नॉर्मल से कंप्रेशन हट जाएगा तो हट जाएगा वो। तो रेयर से डेंसर में कहा जाता है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाता है, इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल गया। अब क्या दिया गया इसमें, ये दिया गया कि ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री है, ये √3 है और ये 1 है, ये एंगल क्या हो जाएगा I और ये एंगल हो जाएगा R, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिर से क्या हो जाएगा, ये I ही हो जाएगा और ये हो जाएगा I माइनस R। तो जब भी क्वेश्चन बनाते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसको डाल लिया करो क्वेश्चन में, जब शुरुआत में क्वेश्चन बनाते हो, यहाँ शुरू में हमको क्वेश्चन बनाना है तरीके से डाल लिया करो। अब हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमको इंफॉर्मेशन अब निकालना क्या, हमको निकालना है एंगल I, निकालना है एंगल I। अब क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों इन्वॉल्व है तो दोनों का कंसेप्ट लगेगा, दोनों के कंसेप्ट से काम चलेगा। तो रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, मतलब ये एंगल अगर I है तो ये एंगल भी I हो जाएगा, रिफ्लेक्शन बोलता है, हम रिफ्लेक्शन का नियम लगा लिया। अब रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, तो रिफ्लेक्शन बोलता है कि 1 into sin I इक्वल टू √3 into sin R, ये बोलता है ना कि नहीं?
यस सर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, साइन आई इक्वल टू √3 इंटू साइन आर निकलेगा। चलो, तो उससे कुछ इससे कुछ फायदा फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। और क्या हो सकता है, tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है? आंसर तो दे दिया गुंजा। 45 साहब तुम लोग बोला गया, tan इनवर्स 1/√3 45 होगा। 30 सॉरी सर। ओके, देखते हैं। tan इनवर्स 1/√3 मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये तो वैल्यू याद किया होगा ना क्लास में। 30 है। 30 तो 30 आ रहा है, देख लेते हैं। तो चलो, एक आंसर आया है 30 में भी, ये हो सकता है 30 नहीं, 30 तो पॉसिबल नहीं है, इसमें 30 नहीं होगा। आई थिंक इसका आंसर 30 नहीं है, 60 है इसका आंसर। अब आंसर मिला बता दिए तो मैं भी लाने की कोशिश करो उससे। ओके, तो ये एंगल तो आई हो गया, ये एंगल भी आई हो गया, और क्या दिया गया है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 180 हो जाएगा। 180 ओके, 180, हाँ 180 हो जाएगा ये। तो इसमें से ये है आई, ये है आई, और ये है, तो ये है 90, ये है 90, ये है 90, और ये एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो उसके टर्म्स में? देखो, ये जो है, यहां से ये एंगल जो है, ये है यहां से लेके यहां तक 180, ये यहां से यहां तक 180 है, और ये डेविएशन जो हो गया यहाँ पे, ये है आई माइनस आर, ये आई माइनस आर है, ये आई है, ये आई है, और एंगल बिटवीन ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2i, यहां से यहां तक आई, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अल्फा मान लेते हैं, 2i प्लस अल्फा इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, 2i प्लस अल्फा 180 हो जाएगा, और अल्फा को क्या बोल सकते हो, अल्फा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई प्लस आर। 90 माइनस आई प्लस आर, कैसे? यस सर। चलो देखते हैं। तो ये यहां से यहां तक 90 है, और ये एंगल हम अल्फा माने। हाँ, तो 90 माइनस, तो अल्फा जो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस आई माइनस आर, तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस आई प्लस आर हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे डालो, इस वैल्यू को डालो यहाँ पे, इस अल्फा को है यहाँ पे डालो, इस अल्फा को यहाँ डालो, कितना हो जाएगा, 2i प्लस 90 माइनस आई प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, इस 90 से यहां से एक 90 हटा, और इस आई से यहां से एक आई हटा, तो आई प्लस आर कितना हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई दिक्कत इसमें?
No, sir. अच्छा, एक और जो No, पीछे वाला एक और जो निकाले तो क्या निकाले थे, रिफ्रैक्शन से क्या निकाले थे हम, 1 into sin I equal to √3 into sin R, ये निकाले थे। और एक और निकाले हैं I plus R equal to 90 डिग्री। तो यहाँ से R जो है 90 माइनस I होगा कि नहीं होगा, तो ये जो है sin I इक्वल टू √3 और sin R के बदले sin 90 डिग्री माइनस I डाल देंगे, तो sin I इक्वल टू √3 इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है। और यहाँ से tan I की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, तो I कितना हो जाएगा, 60. 60। तो इसका आंसर 60 होगा। तो इसका आंसर तो मुझे याद था कि हाँ 60 के आसपास 60। ठीक है, 5 नंबर, 5 मार्क्स, देख सकते हो। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगा कि नहीं लगा, ये क्वेश्चन ट्रिकी था कि नहीं, yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ट्रिकी था ना, तो आई थिंक ये पूछा गया है पर। तो कई बार उसके पुराने पूछे क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई में पूछ देता है, हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली फिजिक्स में तो पूछ ही देता है, कैलकुलस वगैरह में, जॉमेट्री में, इधर पूछ देता है। आया समझ में, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ऐसे भी बन जाता ना, ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाता। हाँ वैसे ही बन सकता है, और भी तरीके हैं बनाने के इसमें। ये तो हम दोनों अप्लाई करके रिफ्लेक्शन दोनों को अप्लाई करके बता दिए। बेसिक मतलब कि अगर जीक्यू 0 लेवल से सोचा जाए, दोनों लगाए, रिफ्लेक्शन लगाए, दिल को लगा के। ओके, चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे एक स्फेरिकल इंटरफेस है, मतलब इधर मीडियम कैसा है, इधर मीडियम अलग है और इधर मीडियम अलग है। ये है मीडियम, मान लो 2 है, और इधर जो है वो है मीडियम 1 है। ये स्फेरिकल इंटरफेस है और इसका रेडियस जो है इस पे लाई करता है, मतलब सेंटर जो इस पे लाई करता है। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये मान लो कौन सा मीडियम, ये ग्लास मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, यानी ऐसे कर देते हैं, इसको अपोजिट साइड कर देते हैं, इसी को ग्लास मीडियम बना देते हैं। ये मान लो ग्लास मीडियम, ये है ग्लास, कितना, वही वापस से वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका, ये √3 ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 ले लो, एंड एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलता है और यहाँ पे स्ट्राइक करता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलता है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, और इसका जो पैरेलल गैप है वो मान लो 5 यूनिट है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो भी 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो स्फेरिकल इंटरफेस है, इस पर इसका एक फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका 10 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है कि ये रे सीधे निकलेगा या डिवाइड कर जाएगा, ये रे सीधे निकलेगा अपने रास्ते से या मुड़ जाएगा, डिवाइड करेगा। मुड़ जाएगा। हाँ तो मुड़ जाएगा, तो उसमें वही डेविएशन एंगल निकालना है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये निकालना है, जल्दी से निकालो।
निकला? जल्दी बोलो, निकला कि नहीं? चलो देखो यहाँ पे समय कम है। ये जो है ये रे का अपना पाथ होता अगर मीडियम चेंज नहीं होता, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये रे का अपना पाथ होता मीडियम अगर चेंज नहीं होता तो। अच्छा, इसमें जो एक मिनट हाँ, तो क्या ध्यान देना है, ये रे का एक्चुअल पाथ होता अगर रिफ्लेक्शन फिनोमिनन नहीं होता, मतलब मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम 1 ही कंटिन्यू कर जाता या वो मीडियम 2 में ही चल रहा होता। तो अब सबसे पहले ये जवाब दो कि रे किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा? पहला वाला होगा। फर्स्ट वाला जो जा रहा है वो पहला ऊपर जो जा रहा है फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट सबसे है, ऊपर सेकंड है एंड थर्ड है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट होगा सर। ओके, डेंसर टू रेरर जा रहा है ना? इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ये डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर हो जाएगा। अब बोलो फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ही हो। ध्यान दिया जाए, ये रे का एक्चुअल पाथ था, तो ये नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? नॉर्मल से दूर। तो फर्स्ट वाला नॉर्मल की तरफ ही तो जा रहा है ना, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों नॉर्मल की तरफ ही घुमा है कि नॉर्मल से दूर घुमा है?
कैसे घुमाओगे इसको? ये तुम्हारा रे है, फर्स्ट घूमने के लिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा कि नॉर्मल से दूर बेंड होगा? नॉर्मल से दूर, है ना? तो ऐसे नॉर्मल की तरफ। तो नहीं नॉर्मल होगा, की तरफ। ऐसे तो घूम के नहीं आएगा ना। ये रे है और ऐसे घूम के चला है, नॉर्मल से दूर, ये भी कर सकते हो। ये रे है और ये ऐसे पूरा का पूरा घूमते हुए वापस इस मीडियम में गया और तब ऐसे आया, तो ये भी चलो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। और नहीं तो एक तरीका हो सकता है, इधर नॉर्मल की तरफ घूमते हुए चला गया और तब उधर चला गया, ये हो सकता है। या फिर ये रास्ता था, उसको नॉर्मल यहाँ दिखा, वो नॉर्मल की तरफ भटक गया। ठीक, तो फर्स्ट की सेकंड की थर्ड? थर्ड होगा। थर्ड हो जाएगा। हाँ, तो ये सब चीज बिल्कुल क्लियर कर पता होना चाहिए, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड हो जाएगा। अब निकाल लो डेविएशन। तो क्या है डेविएशन? यही डेविएशन है ना, ये जो भटक गए हैं यही भटके हैं कि नहीं? ये मेरा एक्चुअल रास्ता था और हम यहाँ भटक गए हैं, तो यही डेविएशन होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर होगा। ये होगा, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये हो जाएगा? कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं क्या कि ये होगा डेविएशन? नो सर, वो तो नॉर्मल सर ये कौन सी एंगल होगी? रिफ्रैक्शन है। टोटल आर हो जाएगा सर। ये आर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो जाएगा, है ना। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है तो ये एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, ये डेविएशन निकालना है। अच्छा, ये इंसिडेंट एंगल होगा कि नहीं होगा? यस सर। इंसिडेंट रे नॉर्मल कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले लाइन नॉर्मल बनेगी। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि ये जो सरफेस है, इंटरफेस अब थोड़ा कर्व हो गया है, स्फेरिकल हो गया है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था वहां से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कराना है, तो उससे नॉर्मल पास करते हुए जाना चाहिए कि नहीं? और वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनती है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगी उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये रिस्पेक्टिव एंगल आई एंड आर हो गया। और डेविएशन कितना हो जाएगा? तो डेविएशन वाली एंगल यही डी हो जाएगी और यहाँ कर सकते हो आर माइनस आई हो जाएगी। बोलो, समझ में आया? यस सर। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आई एंगल नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली। आई एंगल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसके बदले कुछ और बातें दे रखी है। तो तुम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल तुमको बनता नजर आएगा, नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको साइड वाइड पता है या क्वेश्चन में नहीं दिया गया? दिया गया है सर, पता दिया है। गया है। ये सी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ए है। तो कौन कौन साइड पता है बताओ तो जरा। एपीसी सर, हाइट और एसी बेस। पता है और एसी पता है। हाँ, एसी कितना टैन है? पता है मतलब। हाँ, एसी 5 पता है, 5 पता है। और सीपी कितना है? सीपी तो रेडियस सीपी ऑफ, नहीं है, एसी पता है। सीपी नहीं पता है, चलो सीपी नहीं पता है। ए और क्या पता है फिर? एपी एपी कितना है? 10। 10। हाँ, नो सर, सीपी पता है सर। सीपी नहीं पता? सर पता है, वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। यस सर। हाँ, तो एपी डायरेक्टली नहीं पता है, सीपी पता है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 10। 10। ओके, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और एपी तो अपना निकल के आएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम निकल के आएगा। तो इन दोनों साइड से हम आई पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? tan आई क्या लिखेंगे? tan आई कितना लिखेंगे? हाँ, AC बाई CP लिखेंगे कि नहीं? यस सर वहाँ पे जो P लिखे हैं वो सच में पोल है या लिखे हैं? अरे पोल नहीं, हम कहाँ पोल बोले? एक पॉइंट P है ये जहाँ इंसिडेंट हो रहा है। पॉइंट। अरे पोल नहीं, चलो इसको B नाम दे दो, तुम करो, इसका नाम B दे दो। अब AC और तुमको
VC पता है, ठीक है, पोल नहीं है। अरे कोई मिरर नहीं है, ये मिरर नहीं है। देखो एक इंटरफेस है ये, पहले इंटरफेस हम ऐसे सीधा लिया करते थे, अब वही इंटरफेस हम कर्व कर दिए। सर तो ग्लास मिरर नहीं। हाँ वो ग्लास का है, वो ये अलग मीडियम है, पूरा का पूरा ग्लास है। और पहले ग्लास जैसे मान लो इस तरीके का इंटरफेस रखते थे ना, कि हर एक तरीके का स्ट्रेट इंटरफेस हुआ करता था, इसी में एक इंटरफेस हम ऐसे कर दिए स्फेरिकल शेप का। आया समझ में कि नहीं? यस सर। हाँ तो ये इसमें tan थीटा क्या बोल दोगे? परपेंडिकुलर अपॉन कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा? 10 10 सर, बेस 10। अच्छा तो tan से नहीं निकलेगा ये, tan से नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा ये? tan से नहीं निकलेगा। तुमको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है ना, तो साइन लगाओगे ना, साइन लगाओगे तो साइन कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा P/H कितना? AC/CB होगा, तो ये 1/2 आएगा, तो I कितना आएगा? चलो I 30 आ गया, I की वैल्यू 30 आ गई। ओके I निकल गया, तो R कैसे निकलेगा? वही μ1 sin I μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो चलो इससे फटाफट R निकाल के बताओ और फिर से रीलॉग इन करो, समय खत्म होने वाला है। जल्दी से बताओ कितना होगा। ये वैल्यू तो हम √3 लिख देंगे, √3, ये 1/2 लिख देंगे, ये 1 लिख देंगे इंटू साइन R लिख देंगे। R की वैल्यू कितनी? 60 आएगी। डेविएशन कितना हो गया? R की वैल्यू 60, डेविएशन 30 क्लॉकवाइज, डेविएशन 30